हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है, कंसिडरिंग द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन आइटम्स, फाइंड आउट द मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग विच इज लीनियर। तो देखेंगे यहाँ पे आपको हाइब्रिडेशन देखकर ये बताना है कि कौन सा मॉलिक्यूल लीनियर होगा। तो देखिए हाइब्रिडेशन के लिए जरूरी क्या होता है, मीन्स लीनियर होने के लिए हाइब्रिडेशन क्या होना जरूरी होता है, एसपी। एसपी हाइब्रिडेशन का जो शेप होगा वो आपका लीनियर होगा। तो एक एक करके हम लोग चारों ऑप्शन को चेक करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3 है। तो यहाँ पे जो कार्बन आपका जो दिख रहा है ये आपका sp हाइब्रिडाइज है और ये भी sp हाइब्रिडाइज है। हाइब्रिडेशन कैसे बताते हैं, स्ट्रक्चर यदि गिवन हो तो गिवन स्ट्रक्चर से आप हाइब्रिडेशन बड़ा ही सिंपल बता सकते हो इसी वे में। सिंपली आप काउंट करो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर और नंबर ऑफ लोन पेयर। यदि ये वैल्यू ऐड करके 2 आ जाए तो sp, 3 आ जाए तो sp2, 4 आ जाए तो sp3, इस तरह से आप बता सकते हो हाइब्रिडाइजेशन। तो सिंपली इस कार्बन की यदि हम बात करें तो यहाँ पे एक सिग्मा इधर आएगा और एक सिग्मा इधर आएगा। याद रखेंगे ट्रिपल बॉन्ड में एक ही सिग्मा होता है, 2 पाई होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ sp आ जाएगा और यहाँ पे भी sp। तो इस तरह से यहाँ पे यदि sp sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो यहाँ पे जो शेप आपको मिलेगा वो आपको लीनियर मिलेगा। समझ आ रही बात। हम लोग हमेशा देखो सेंट्रल आइटम को देखते हैं, ना कि सराउंडिंग में क्या लगा है नहीं लगा है, क्योंकि हाइड्रोजन तो आपको चलिए जैसा भी लगा हो, मेन जो आपका है कार्बन आइटम है। तो यहाँ पे यदि ये कार्बन ये स्ट्रेट में बिल्कुल लगे हुए एसपी हाइब्रिडाइजेशन है तो बिल्कुल स्ट्रेट में एक ही लाइन में लगे होंगे ये सब। अब यहाँ पे जो भी हाइड्रोजन है वो आपका जिस भी फॉर्म में हो हमें उससे ज्यादा मतलब नहीं होता क्योंकि ये सब सराउंडिंग में आ जाते हैं। ठीक है, तो जो मेन आइटम्स है वो आपके क्या होने चाहिए, जो भी मेन आइटम्स है, जो सेंट्रल आइटम है वो आपके एक ही लाइन में होना चाहिए। बाकी ये सब जो हाइड्रोजन है ये सब सराउंडिंग आइटम में आ जाएंगे। तो सराउंडिंग आइटम की हम बात नहीं करते शेप में। दूसरा जो है ऑप्शन बी में CH2CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ऑप्शन बी को थोड़ा सा देखो, मैं डिटेल में देखता हूँ। ये CH2 है, फिर डबल बॉन्ड CH है, और फिर यहाँ पे CH2 है, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड CH है। ठीक है, यहाँ पे CH2 आएगा और फिर एक C और आना था, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलती कर दी, यहाँ पे एक C आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, ये आपका जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन वाला ये तो sp हाइब्रिडेशन होगा, लेकिन ये जो कार्बन है ना ये आपका sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। और sp होते ही ये आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना लेगा। और टेट्राहेड्रल का मतलब लीनियर तो नहीं रहा। समझ आ रही बात। तो इसलिए यहाँ पे जो आपके सारे कार्बन आइटम्स है वो आपके लीनियर फॉर्म में नहीं रहेंगे, एक लाइन में नहीं रहेंगे। आपको मेनली यही बताना है कि कहाँ पे सारे कार्बन आइटम एक ही लाइन में लगे होंगे। तो यहाँ पे तो नहीं होगा क्योंकि ये ऊपर नीचे हो जाएगा टेट्राहेड्रल की वजह से। सेम MSC की यदि हम बात करें तो सी में ये भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। देख लो यार किस तरह से sp3 हाइब्रिडाइज होगा। मैं आगे स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा नहीं, यहीं पे देख लेना। 3 सिग्मा इधर से और 1 सिग्मा ये है, 4 सिग्मा हाइब्रिडेशन sp3। सेम में मैं यहाँ पे भी यदि मैं देखूँ CH2C, तो यहाँ पे भी 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा। अगेन हाइब्रिडेशन यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, sp3। तो सारे कार्बन आइटम आप यहाँ पे चेक करोगे ना तो सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज ही आएंगे। और sp3 तो आपका टेट्राहाइड्रल होता है, तो लिनियर का तो बात ही खत्म हो गया। तो सी बी ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। डी ऑप्शन पे आते हैं, तो डी ऑप्शन में ये आपका जो सी डबल बॉन्ड सी दिख रहा है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। और sp2 का मतलब ट्राइगोनल प्लेनर होंगे। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब इस कार्बन से जितने भी अदर कार्बन आइटम और हाइड्रोजन लगे ना वो सब एक प्लेन में होंगे। जैसे इससे मान लीजिए CH3 ऐसा लगा है, फिर डबल बॉन्ड सी और CH3H इस तरह से लगा। तो ये sp2 है, इसका मतलब ये सब जो कार्बन है ना और ये जो हाइड्रोजन होंगे ये सारे के सारे एक ही प्लेन में होंगे। और एक ही प्लेन में है तो हम ये तो नहीं बोलेंगे कि ये लिनियर है। लिनियर का मतलब एक ही लाइन में होने चाहिए थे चारे कार्बन आइटम, बट यहाँ पे तो ऐसा है नहीं। तो इसलिए ये भी आपका लिनियर नहीं हुआ। तो ऐसे कौन सा स्ट्रक्चर है जहाँ पे जो चारों कार्बन आइटम वो एक ही लाइन में है, वो आपका ऑप्शन ए है। इसलिए इस सही सवाल का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।